हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और नई रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में स्वागत है। ये क्लास जो होने वाली है ये हमारी पार्टनरशिप पे बेस्ड होने वाली है, जिससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और हम उनको लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय खराब कर देते हैं। तो उन्हीं समय को बचाने के लिए ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट 12,000 एंड 16,000 इन अ बिजनेस if A invested for 8 months and B invested for 6 months, find the ratio of their profits। ठीक है। कह रहा है ए और बी एक व्यवसाय में 12,000 और 16,000 निवेश करते हैं। यदि यदि ए 8 महीने के लिए, बी 6 महीने के लिए निवेश करता है तो लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तीन जीरो का हमें कोई मतलब नहीं, ये तीन जीरो हम काट देते हैं क्योंकि अगर रेशियो निकालना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो 12 8 महीने के लिए करता है और 16 6 महीने के लिए करता है। 6 से ये दो बार और 8 से ये दो बार, दो से ये, यानी एक रेशियो एक आ गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:4:5। इफ द प्रॉफिट रेशियो इज 9:8:10, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ए बी और सी ए 3:4:5 में अनुपात में निवेश किया। यदि लाभ का अनुपात 9:10 8:10 है तो उनके निवेश का समय अवधि याद कीजिए। तो देखो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही तो होता है। तो यहाँ दिया गया है, ऊपर दिया गया है इन्वेस्ट का, जो इन्वेस्ट कितना किया उसका रेशियो, और नीचे दिया गया है टाइम का। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अच्छा, नीचे प्रॉफिट दिया गया है, यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/3 रेशियो 8/4 रेशियो 10/5। इसको सॉल्व करते हैं, थ्री से ये थ्री बार रेशियो, ये दो बार रेशियो, 5 टू 10, 3:2:2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 40,000, आफ्टर 4 months बी ज्वाइंस विथ 60,000। इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट इज 24,000, फाइंड ए शेयर। मतलब ए ने 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद बी ने 60,000 के साथ प्रवेश किया। यदि कुल वार्षिक लाभ 24,000 है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हम फिर यहाँ से देखो तीन जीरो खत्म कर दे रहे हैं कि तीन जीरो का कोई अंतर नहीं आएगा इस तीन जीरो से, सिर्फ तीन जीरो इसके भी काट देते हैं। ठीक। अब 40,000 12 महीने के लिए, तो 40 × 12 रेशियो, 4 महीने बाद बी ज्वाइन किया, 60,000, 60,000 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद ज्वाइन किया तो 8 महीने के लिए ही रहेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, चार से ये जाएगा दो बार, और 6 दूनी 12, 12 से 12 ही एक बार, यानी 1:1 में जाएगा। टोटल प्रॉफिट है 24, यानी दो की वैल्यू 24, तो एक की वैल्यू 12, और यही हमारा आ जाएगा आंसर, 12,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन रेशियो 2:3। If A invests for the whole year and B withdraws half his investment after 6 months, find the profit ratio at the end of year। मतलब A और B एक व्यवसाय में 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि A पूरे वर्ष के लिए निवेश करता है और B 6 महीने बाद अपना आधा निवेश वापस निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखो A क्या है, दो 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 इन्वेस्टमेंट के साथ 12 महीने के लिए रहता है रेशियो, और जो बी है वो पहले 6 महीने तो तीन के साथ रहता है, यानी 3 × 6, और अगले 6 महीने 1.5, यानी आधा निकाल लेता है ना, तीन का आधा 1.5 × 6 ये रहता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 24 रेशियो 6×3 = 18 और प्लस 9, ये हो जाएगा। तो 24 रेशियो 27 हो जाएगा, और तीन 3 8 जा 3 9 जा, यानी 8:9 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी एंड सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द कैपिटल एंड बी इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल एंड सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स।
ठीक है, मतलब ए बी और सी का साझेदारी में प्रवेश करते हैं, एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, और ए पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, बी पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है, और सी शेष पूंजी का निवेश करता है, शेष पूंजी निवेश करता है। उनका लाभ का अनुपात क्या होगा? तो हम एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, यानी एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम 12, मैंने मान लिया टोटल 12 इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने मान लिया टोटल इन्वेस्टमेंट, अपने तरफ से माना ही इन दोनों का एलसीएम। तो 1/3 इसका क्या होगा? 4, 4 ये इन्वेस्ट करता है। अच्छा 1/4 क्या होगा इसका? 4 3, ये 3 ये इन्वेस्ट करता है। और बचा क्या? 4 और 3 7 हो गया, और बचा कितना? 5, तो 5 इन्वेस्ट ही करता है, यही हमारा रेशियो भी हो जाएगा, ये आंसर है। अब 12 के बजाय कुछ भी और ले सकते हैं, वो भी आंसर यही आएगा लास्ट में। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्किंग पार्टनर गेट 20% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड amongst पार्टनर in the ratio 3:2. If the working partner's share is 68 6800, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। मतलब एक कार्यकारी भागीदार को लाभ का 20% कमीशन के रूप में मिलता है, शेष लाभ को भागीदारों के बीच 3:2 के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कार्यकारी भागीदार का कुल हिस्सा 68% नहीं 6800 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे लगाएंगे, 20% कमीशन पे मिलता है, मतलब 80% बचता है, ये 80% बचता है। अब इसी 80% को 3:2 में बांटा जाता है, 3 2 5, 16 85, तो 16 3 48 और 16 दूना 32, ये अनुपात हो जाएगा उनके परसेंटेज में। तो अब एक को क्या 6800 मिलता है ना, तो ये 48 तो इधर मिलता ही, ये कार्यकारी का 4800 और प्लस 20% और तो मिलता है टोटल का, यानी ये 20%, और ये हो गया 68%। और इसी 68% की वैल्यू दी गई है 6800, मतलब एक की वैल्यू 100। तो कह रहा है तो कुल लाभ, अच्छा कुल लाभ हमने 100x, कुल लाभ 100x था ना, तो 100 की वैल्यू 100 × 100 कितना आएगा? 10,000, ये आंसर हो जाएगा टोटल लाभ, क्योंकि हमें 100 की ही वैल्यू एट द एंड निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स एंड वाई इन्वेस्ट इन अ बिजनेस फॉर द सेम ड्यूरेशन, द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 5:7, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 4800, फाइंड वाइज शेयर। मतलब एक्स और वाई समान अवधि के लिए एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, उनके निवेश का अनुपात 5:7 है, यदि कुल लाभ 4800 है, तो वाई का निवेश, वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो 5:7 में निवेश करते हैं, समय सेम है, तो यही उनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। 7 और 5 12, इस 12 की वैल्यू दी गई है 4800, तो एक की वैल्यू 400, तो कह रहा है वाई का शेयर, तो 7 की वैल्यू 2800, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्ट फॉर 10 मंथ एंड सी इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, इफ देयर प्रॉफिट्स आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कह रहा है ए 12 महीने के लिए, ठीक है, ए 12 महीने के लिए, बी 10 महीने के लिए, और सी 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, और सबके जो हैं प्रॉफिट्स इक्वल हैं। मतलब देखो 12 × रेशियो, देखो कैसे लगाते हैं, प्रॉफिट सेम है ना, तो प्रॉफिट 1/12 रेशियो 1/10 रेशियो 1/8, ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 120, हाँ 120, तो यहाँ से आ जाएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15 8 120, तो 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 10 और 8 का एलसीएम 120 आएगा, ठीक है, और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 4:5, इफ एज इन्वेस्टमेंट पीरियड इज ट्वाइस ऑफ द बी, ट्वाइस दैट ऑफ बी, फाइंड द प्रॉफिट रेशियो। मतलब ए और बी 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि ए के निवेश की अवधि, यानी ए जो है 4 के साथ दो दो टाइम लेता है, वहीं बी की तुलना में 2 गुनी है, ठीक है, तो लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 5 × 1, ये हो जाएगा। देखो ये एक के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 2, तो 8:5,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B started a business with 50,000 and 40,000. If A is, एक सेकंड थोड़ा सही कर लो, if A is a working partner to gets 20% of profit as salary and the rest distributed in the ratio of their investments, B's share if total profit is 30,000। मतलब A और B 50,000 और 40,000 के व्यवसाय, ठीक है, के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि A एक कार्यकारी भागीदार को वेतन के रूप में 20% प्राप्त करता है, ठीक है, एक, यदि एक कार्यकारी भागीदार है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है तो ये हटा दो। ठीक है, अगर यहाँ से ए एक भागीदार के रूप में वेतन पे, ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करता है, तो शेष निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। ठीक, तो बी का हिस्सा याद कीजिए, यदि कुल लाभ 30,000 है, तो देखो लगाते कैसे हैं। 30,000 टोटल लाभ होता है, 30,000 में ये 20% तो ये ए ले लेता है पहले ही, तो 30,000 का 20% कितना होगा, 6,000। 30,000 का 20% 6,000, यानी 6,000 ले गया पहले ही, बाकी बचा ये 24,000। और 24,000 को अगर मैं 3 जीरो, ये 3 जीरो, एक और जीरो काट सकते हैं, 4, 5, 5:4 के अनुपात में बांटूंगा, ठीक है, यानी ये 9 की वैल्यू बचेगी ये। तो कह रहा है, तो बी का हिस्सा निकालना है, ये 9 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू या 3 की वैल्यू क्या होगी, 8,000, ये 8,000। तो निकालना क्या है हमें, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा 4/3 9 होगा, है ना, क्या कहते हैं, 4/3 होगा। 3 की वैल्यू ये है, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8,000 इंटू 4, और 3 से मैं भाग कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 32,000/3। तो ये आएगा 3 × 3, ठीक है, लगभग 10, कितनी बार जाएगा ये, 66, हाँ यही 0.6 जाएगा, ये आंसर आएगा। 3 × 18, 2 बार ले रहे हैं, हाँ ठीक है, सही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मेरे सॉल्यूशंस पसंद आए हो, या जो भी तरीके हैं वो पसंद आए हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूंगा, जिससे अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप लोग वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, क्योंकि क्लास होने के कुछ घंटों बाद जो पीडीएफ है वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती है। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ मिलती रहेंगी और उस पर बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती रहती हैं। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब एक मोटिवेशन की काम आता है, जो कि अगले वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और यहाँ से पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सॉरी प्रॉफिट रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लासेस खत्म होती हैं। अब अगला टॉपिक जो होगा वो एसआई का होगा, उसके बाद सीआई करेंगे, उसके बाद में देखते हैं हम शायद एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।